जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। ओ कितना बज गया रे? ये क्या यार, ऐड ऐड आते रहते हैं। टेंग 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 टेंग, दूसरा लगाते। हाँ, ये आ गया। फ्रेंड्स, 7:27 हो गई है सुबह की, मंडे का दिन आज, 27 तारीख आज, 27 मई। और इसी वीक में मंथली एक्सपायरी है हमारी, 30 तारीख को मंथली एक्सपायरी है। और बैंक निफ्टी भी 29 तारीख को है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीक है। और उसके बाद इलेक्शन का पूरा माहौल छाया हुआ रहेगा। तो आज गिफ्ट निफ्टी मेरे ख्याल में फ्लैट ही दिखा रहा है लगभग। अभी दिखा क्यों नहीं रहा है यार इसमें? साला ये आ गया, 6 पॉइंट्स ऊपर है बस। चलिए बात करते हैं फटाफट। नया वीक स्टार्ट होगा आज से। और इस बार मंथली एक्सपायरी भी इसी वीक में है। तो थोड़ा वोलेटाइल वीक रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर नीचे सब होगा इस वीक में, तो थोड़ा संभल के भी रहना है। बट तेज़ी का ही चांसेस है 99%। 1% कुछ गिरा। मुझे तो लगता है रीटेस्ट करने भी शायद ही जाए निफ्टी, क्योंकि जो पहले का ऑल टाइम हाई था 22,795, 22795, उसको रिटेस्ट करने जाए तो जाए, कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है पहले 23,400 500 तक जाए, उसके बाद रिटेस्ट करना है। तो ये कोई नहीं बोल सकता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे तो पर्सनली लगता है कि 22,900 भी टूटना मुश्किल है। 22,900 भी टूटना मुश्किल है। 23,026 का ऑल टाइम हाई बन चुका है फ्राइडे को। 23,026, 23026 is the new all time high. And I am hoping that not even 22,900 will get broken. Market will not go below that level, even though the previous all time high was 22795. And as per technicals, Nifty might just go there to retest those levels for a fresh upside. आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं इंग्लिश में क्यों बोलने लग गया। इट्स जस्ट बिकॉज बहुत सारे साउथ इंडियन लिखते हैं सर, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलिए। हम लोग को आपका सुन के ही मज़ा आता है, लेकिन थोड़ा हिंदी समझने को दिक्कत होता है सर। तो दिक्कत होता है तो हिंदी सीख ले भाई, है ना। नो इश्यूज। यू ऑल आर माई लव। जो भी आप, साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, वेस्ट इंडिया से, कहीं से भी आप, सब मेरे दिल के करीब हो। दुश्मन हो, हेटर हो, तो भी मेरे दिल के करीब हो। सो डोंट वरी। किसी के लिए भी बद्दुआ नहीं निकलेगी, ये मान के चलिए। बस दुआ निकलती है। और क्या बोलते हैं, इस वीक में मुझे तेज़ी लग रही है। स्पेशली बैंक निफ्टी विल रन। बैंक निफ्टी ज़्यादा भागेगा। और बैंकिंग स्टॉक्स में अगर मैं देखूं तो मुझे कोटक बैंक पसंद है और PSU बैंक्स पसंद है। कोटक बैंक प्राइवेट बैंक में पसंद है। HDFC बैंक चल ही रहा है, मैं काफ़ी टाइम से इसको बाई दे रखा हूँ, चल रहा है। तो ओवरऑल सबसे इंटरेस्टिंग हुआ जो मैंने आपको वीडियो में बताया, FIs के नेट शॉर्ट अगर आप चेक करोगे बुधवार को इंडेक्स में नेट शॉर्ट 2,20,000 के करीब थे, जो गुरुवार को घट के 1,19,000 हुए। और शुक्रवार को तो घट के -15,000 हो गए। मतलब नेट शॉर्ट 15,000 हो गए खाली। जो ड्रास्टिक चेंज आया है FIs की, ये मुझे लगता है कि मार्केट में एक्चुअली तेज़ी शुरुआत हुई है।
अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो पार्टी का अंत कहाँ पे है? देखिए, ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे। देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। अब आने वाले दिनों में क्या इवेंट इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस करो। देखो, आपने एक तेज़ी कर दी जोरदार, 23,000 का आंकड़ा एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा भी होता है, उसके ऊपर हमने दिखा दिया जाके। अब बैंक निफ्टी में महज 1,000 पॉइंट दूर है उसका ऑल टाइम हाई, जो 49,975 का था। तो वो भी मुझे लगता है इसी वीक में शायद टूट जाएगा। तो अब नया अचीव क्या करना है, आगे क्या माहौल है, सब कुछ देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक तो इम्पोर्टेंट क्या है कि 4 तारीख को लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, और पूरा भारत लगभग एक सुर में बोलता है मोदी जी तो आएंगे, और लगभग मैं भी ये इस पे तो मैं ठप्पा भी लगा सकता हूँ कि आएंगे। लेकिन 400 आएंगे, 350 आएंगे, मतलब जो एनडीए का टोटल, मैं खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, एनडीए मतलब मोदी जी प्लस अलायंस, टोटल मिलके 400 प्लस मुझे नहीं लगता आएंगे। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मुझे 400 छोड़िए, मुझे 380 भी नहीं लगता, ठीक है। 380 भी मुझे नहीं लगता, इससे नीचे मैं नहीं बोलूँगा ठीक है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार जो बीजेपी को इंडिविजुअली 303 सीट मिली थी पिछले इलेक्शंस में, इस बार शायद उससे भी नीचे मिले। ये मुझे पर्सनली लगता है, मैं रॉन्ग निकल सकता हूँ। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा इसका ज्ञाता नहीं हूँ, मैं अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। और क्योंकि मार्केट पहले चल चुका है, इलेक्शन के पहले, रिजल्ट के पहले, मुझे लगता है आफ्टर 4 तारीख एक प्रीमियम मीटिंग होगा सिर्फ। और जिस हिसाब से प्रीमियम इतने हाई किए हुए हैं 4 तारीख के बाद के, जो भी आप देखो कॉल पुट्स है, सब पे प्रीमियम बहुत हाई है। तो वहाँ मुझे लगता है इट इज़ ए राइटर्स पैराडाइज एंड कॉल पुट बायर्स हेल। राइटर्स पैराडाइज एंड कॉल पुट बायर्स, कॉल पुट राइटर्स पैराडाइज एंड कॉल पुट राइटर्स हेल। मतलब कॉल पुट के जो राइटर है, जो पहले बेच के फिर खरीदते हैं कॉल या पुट को, उनके लिए ये एक स्वर्ग के समान है। और जो लोग कॉल और पुट पहले बाई करते हैं फिर सेल करते हैं, उनके लिए एक नर्क के समान है जो प्रीमियम से। ये मुझे लगता है, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाइए, आज क्या इम्पोर्टेंट इवेंट है। आज शाम को 4 बजे आईएमडी, आईएमडी के बारे में आपने सुना है कि नहीं? आईएमडी बोलते हैं इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। इंडियन मेटीरियोलॉजिकल, इसको प्रोनाउंसिएशन में मेरे को, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो भारतीय मौसम विभाग आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बताएगा कि मॉनसून कब आने वाला है फाइनली, और क्या उसकी तीव्रता रहेगी, वो नॉर्मल आएगा, बिलो नॉर्मल आएगा, या अबव नॉर्मल आएगा। जो पिछली रिपोर्ट मैंने देखी थी मॉनसून के बारे में आईएमडी की, उसके हिसाब से इस बार कई सालों का रिकॉर्ड टूटेगा रेनफॉल का, और अच्छी खासी बारिश होगी। ये मैंने पिछली रिपोर्ट में तो देखा था, लेकिन आज एक फाइनल रिपोर्ट आएगी 27 मई को 4 बजे। इस पे मार्केट बहुत डिपेंडेंट होता है, मैं कभी इसके बारे में एक वीडियो बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट अभी इलेक्शन रिजल्ट है सामने, और ये मॉनसून का, ये 2 बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट है सामने, इनको नज़रअंदाज मत करिएगा। इस वीक में अमेरिका में पीसीई के आंकड़े आएंगे, ठीक है, वो भी फेड देखता है, तो वो एक है अमेरिका में। बाकी कुछ ऐसा कुछ क्लू और नहीं है।
अब आ जाइए मैं दो दो स्टॉक पर्सन, और मुझे जिस हिसाब से मुझे लगता है कि मॉनसून इस बार बहुत अच्छा आएगा, तो मैं एफएमसीजी स्टॉक आप लोग को बाई करने बोलूँगा। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, मैरिको, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही अच्छा बेट रहेगा अगले 2 महीने के लिए, बहुत ही अच्छा। मुझे पर्सनली लगता है 2 महीने में 2650 क्रॉस हो जाना चाहिए। टिल 15 सितंबर मुझे लगता है 2650 तक के भाव आने चाहिए, या 2600 तक। तो मैं बुलिश हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, क्योंकि जिस हिसाब से मॉनसून भी आएगा मुझे लगता है इसमें अच्छी बाइंग आएगी। और एक आज की खबर है, सेंसेक्स के जो 30 शेयर है उसमें विप्रो को बाहर कर दिया जा रहा है, और उसकी जगह अदानी पोर्ट्स आपको अदानी पोर्ट को इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी बड़ी खबर है, विप्रो साहब बाहर हो रहे हैं सेंसेक्स से। और क्या था, बस यही सब है। और आप लोग को मैंने मंडे तक लास्ट बोला था ज्वाइन कर लीजिएगा, जो 7,500 का 1 साल का या 15,000 का 3 साल का, काफ़ी बार बोल चुका हूँ। आप लोग क्या करते हो, बहुत लोग होशियार चंद लोग फ़ोन कर देते मुझे, फ़ोन मत करो ब्लॉक हो जाओगे। फिर आप वो SMS करोगे, सर मेरा नंबर ब्लॉक है, मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आपका सीन नहीं आ रहा है। तो सीन आएगा कहाँ से, तू ब्लॉक है साले, है ना। तो वही बोलता हूँ कि मत किया करो। अच्छा, मुझसे बात कर लोगे तो तुमको क्या अलग से, अरे मुझे जो लगता है मैं यहाँ यूट्यूब में सब कुछ खुल के बता देता हूँ, अलग से बताने के लिए मेरे कुछ नहीं है। ठीक है, आप ज्वाइन करो चाहे मत करो, ठीक है। अब कुछ लोग मेरा सर्विस ले लेते हैं ज्वाइन, तो बोलते सर मैं क्या आपसे बात कर सकता हूँ। भैया तू नहीं कर सकता है, तू क्या प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता है विदाउट मेरी परमिशन। ठीक है, तू तो छोड़ दे, मोदी जी भी फ़ोन करेंगे तो भी मुझे लगेगा तो ही उठाऊंगा। ठीक है यार, मेरी भी अपनी कोई लाइफ है ना, क्या मैं दिन भर तुम्हारी यही काम करता रहूँगा क्या। और देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये देश इन मोदी जी, राहुल जी, केजरीवाल इनसे नहीं चलता है। ये लोग तो एक चेहरे बदलते रहते हैं। ठीक है, 5 साल इसका चेहरा आएगा, 5 साल उसका चेहरा आएगा। इनको कभी भी हीरो मत बनाओ, ये तुम्हारे कुछ काम के नहीं है। ये अपनी रोटी सेकने आते हैं सारे के सारे, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो राहुल हो, समझे। ये अपनी रोटी सेकने के बाद कुछ सोचते हैं देश का। देश के लिए असली असली जो लोग होते हैं वो जय जवान जय किसान, ये दो वर्ग है जिनको हमेशा सैल्यूट मारो। ये दो वर्ग है, जय जवान जय किसान, ये देश उन पे टिका हुआ है। ठीक है, ये बदलते चेहरों पे मत घुसो। आज इसका पावर रहेगा, कल उसका आ जाएगा, किसी का 5 साल आएगा, किसी का 10 साल, और सब पहले अपनी रोटी सेकते हैं फिर देश के बारे में सोचते हैं। इसको जिस दिन आप समझ जाओगे, आप ये जो मोदी 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 उछलते हो, इससे अच्छा कई अच्छा किसी किसान को, किसी जवान को सैल्यूट मारो, तुम्हारे लिए भगवान भी अच्छा करेगा। ठीक है, ना ये मोदी अच्छा करने वाला तुम्हारे लिए, ना राहुल करने वाला, ये सब पहले अपना रोटी सेकते हैं। एक सवाल मैं मोदी जी से पूछता हूँ आज, इस हालांकि बहुत लोग पूछते हैं कि मोदी जी बोलते हैं मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो जितने भ्रष्टाचारी वो सबको तो आपने अपनी पार्टी में ले लिया। मुझे तो लगता है सबसे महाभ्रष्टाचारी को समर्थन करने वाले आप हो।
अगर मैं एक तरफ बोलता हूँ कि मैं इनके खिलाफ हूँ और फिर मैं उन्हीं को अपनी पार्टी में ले लेता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे रूल्स दूसरों के लिए अलग है और मेरे लिए अलग है, फिर एक ही हो गया। तो इसीलिए आप किसी की बहकाव में मत आओ। ये देश जवान और किसान के इस अथक परिश्रम पे बैठा हुआ है। कोई भी पार्टी आई, ये पार्टी हमेशा चेंज होती रहेगी, 5-5 साल, 10 साल, कोई 15 साल चलेगा, लेकिन ये चेंज हो गई। चेंज इज द, लेकिन ये जो जवान है, ये जो सरहदों पे अपनी जान देते हैं, इनकी जो बलिदान है वो अतुलनीय है। कभी सुना आप लोग को किसी जवान का नाम भी याद है जो देश के लिए शहीद हुआ? और ये जो नौटंकी करते हैं नेता के मंच में खड़े होके, उनके सबके नाम आपको याद रहेंगे। आपको पता है एक एक बॉर्डर पे कितने लोग अपना बलिदान देते हैं, तब जाके हम सुरक्षित रहते हैं। एक एक किसान कितनी मेहनत हल जोतने में, खेत जोतने में करता है, तब जाके हमारे लिए अनाज उपजता है। देखिए, तुम आईटी फील्ड में हो, तुम टेक्निकल फील्ड में हो, तुम किसी भी फील्ड में हो, अल्टीमेटली आपकी सेफ्टी और आपका खाना बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों जवान और किसान पे होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि नेता लोग कुछ नहीं करते, नेता भी करते हैं, क्योंकि हम लोग उनको चुनते हैं इसलिए कि वो देश के लिए कुछ करें। क्योंकि जवान का काम है बॉर्डर को संभालना, किसान का काम है खेत को, तो देश की जो नीतियां संभालना है वो इनका काम है। लेकिन आप इनको इतना बड़ा हीरो कभी मत बनाओ, क्योंकि ये सब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहेंगे। इनकी पार्टी का जब तक वर्चस्व रहेगा तब तक ये पावर में रहेंगे। लेकिन जवान और किसान का एक ही रोल है, सिर्फ देश सेवा। ठीक है, दैट इज व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, एंड दिस टाइम सम सरप्राइज माइट कम, कि मुझे लगता है कि या तो ऐसा होगा कि सीधा 425 सीट आ जाए, ये एक मेरा भविष्यवाणी। 432 सीट का किया हुआ है, एक मैंने पहले किया हुआ यूट्यूब पे। या तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा मिरेकल रिजल्ट आए कि 430 सीट आ जाए मोदी जी को 543 से, बीजेपी को, सॉरी बीजेपी एंड अलायंस को। और यह हो सकता है 360 370 आए, लेकिन वो बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि ये थर्ड टर्म है। ये भी आप देखो, 2 टर्म पूरा करने के बाद अगर कोई 360-70 भी लाता है उसकी अलायंस के साथ, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि आप नॉर्मली एक रेस्टोरेंट में जाके, आपके घर के पास सपोज एक रेस्टोरेंट है, तो आप महीने 2 महीने में 1-2 बार, उस 2 महीने में अगर आप 2-3 बार जाते हो उस रेस्टोरेंट में, 2-3 महीने बाद आप पक जाओगे, उसमें नहीं जाना चाहोगे। तो अगर कोई सत्ता में 10 साल रह चुका, उसके बाद भी बड़ी मेजोरिटी के साथ पावर में आता है, तो उस बंदे ने कुछ तो पब्लिक को अट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो दिस इज, जैसे मुझे एक आश्चर्य होता है, आज मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की भी बात करता हूँ, ये मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं कभी कभी इंटरेस्ट आता है मुझे, तो मैं बोलता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साहब, जो अपना तीसरा टर्म के लिए इतनी बड़ी भारी जीत के साथ है, तो भी उनको पार्टी ने सीएम का पद नहीं दिया। यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लगी डिसीजन ऑफ मोदी जी, बट मे बी वो बेहतर जानते हैं। लेकिन तीसरे टर्म में इतनी बड़ी बहुमत से जीत के लाना एक बंदे की क्रेडिबिलिटी होती है भाई। तीसरा टर्म इतना आसान नहीं होता है। एक बार तो आपको जनता ऐसे ही चुन लेती है कि आप क्या काम करोगे देखेंगे, दूसरी बार ये बोलते चलो एक मौका और दो, लेकिन तीसरी बार लात ही मारती है। तो तीसरी बार जो जीत के आता है वो कुछ ना कुछ दमदार आदमी है। ठीक है, दैट्स इट। तो जय जिनेंद्र, जय बोलना। जो जिसको भी ज्वाइन करना रहेगा आज कंप्लीट कर लो, कल से हो सकता है मैं रेट चेंज कर दूँ। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। आई एम नॉट श्योर, बट मे बी टुमारो आई चेंज द रेट्स।
बैंक निफ्टी मुझे लगता है इस वीक में भोलेनाथ ने चाहा तो फ्राइडे तक हम 50,000 का आंकड़ा देखेंगे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।